किसी भी प्रकार का गांठ हो गलकर तुरंत बाहर आ जाएगा, बस कुछ ही दिनों का इस्तेमाल में। रक्त में कोई प्रॉब्लम है, रक्त अगर दूषित हो गया है तो रक्त भी साफ़ हो जाएगा कुछ ही दिनों के इस्तेमाल में। इसके पत्तों में इतनी पावर है, ये एक दुर्लभ औषधि है। पेट में किसी भी प्रकार की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो पेट से रिलेटेड, तो वो भी ठीक हो सकता है। और महिलाओं के जो गर्भाशय में गांठ हो जाती है वो भी ठीक हो सकता है एकदम कुछ ही दिनों के इस्तेमाल में। तो इसको ध्यान से देखिए और करिए, बहुत ही कारगर और नायाब नुस्खा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखिए, आज कचनार के पेड़ के बारे में बात करेंगे। कचनार का पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये देखिए आपको स्क्रीन के सामने जो चल रहा है ये कचनार का पौधा है। ये बड़ा भी होता है, पेड़ जैसा भी हो जाता है बड़ा, तो ये भी छोटा सा है। तो मैं आया था इसी तरह कहीं पर घूमने तो कचनार का पौधा दिखा, तो मैं सोचा कि इसके औषधि गुण के बारे में लोगों को बता दिया जाए। तो मैं अक्सर घरों में इस्तेमाल करता हूँ। इसको पहचानने का सही तरीका ये है कि इसके पत्ते फेफड़े के आकार के होते हैं, लंग्स के आकार के होते हैं, बहुत लोग दिल के आकार का भी बोलते हैं। और इसके पत्तों का आकार ये ऊँट के खुर के जैसे भी होता है, ऊँट के पैर का निचला हिस्सा के जैसा भी होता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और इसके औषधीय गुण भरपूर हैं, बहुत औषधीय गुण है। जैसे खास करके महिलाओं में जो गांठ की समस्या होती है, किसी को गर्भाशय में गांठ की समस्या हो गई, किसी को गर्दन में, किसी को हाथ पैर में, कहीं पर भी अगर गांठ की समस्या है तो उसमें रामबाण औषधि है ये। तो उसमें गांठ में इसका इस्तेमाल बस आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका छाल का आप पाउडर बना लीजिए, या फिर सूखा हो या ताज़ा हो, जैसा भी हो, ताज़ा हो तो बेहतर। तो अगर सूखा हो तो आप 25 ग्राम तक यानी 25 चुटकी ले सकते हैं आप, आधा चम्मच मान लीजिए। और एक आती है गोरख मुंडी करके एक आती है, तो गोरख मुंडी एक होती है, मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसका आधा चम्मच आपको या 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच आप ले सकते हैं अगर आपको गांठ की समस्या ज़्यादा है तो। 1 चम्मच गोरख मुंडी और एक आधा चम्मच के समथिंग इसके गांठ की इसके छाल ले सकते हैं, कचनार के पौधे का छाल ले सकते हैं। और इसका काढ़ा बनाकर आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ताज़ा मिल जाए तो आप 18 ग्राम तक लीजिएगा इसकी छाल, और सूखा हो और पाउडर हो तो उसको 25 ग्राम तक आप आधा चम्मच ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, थोड़ा कम या ज़्यादा चलेगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हाँ, ये खून भी बहुत अच्छा साफ़ करता है, और पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो पेट के लिए आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 5-7 पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, और खून साफ भी करता है। और हाँ दोस्तों, अगर इसका छाल उतारेंगे तो बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि पेड़ सूखे ना, अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा छाल कहीं कहीं से उतारें। अगर पूरा गोलाई में आप उतारते हैं तो पेड़ सूख जाएगा। अपने देश के इस धरोहर को संभाल कर रखना हमारा दायित्व तो बनता है। इसके पत्ते फेफड़े के आकार के हैं, तो ये समझ जाइए कि नेचर जो देता है ना, कुछ अपने से मिलता जुलता आपको वो भी दे देता है, औषधि देता है। तो ये फेफड़े के आकार के हैं। तो फेफड़ों के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे बलगम भरा हो या फिर खांसी बहुत ज़्यादा हो, तो फेफड़े से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्तों का आप अगर सुखाकर पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच का सुबह शाम अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं, काढ़ा इसी हिसाब से पीना कि कम से कम 250 ग्राम तक पानी हो, और 250 ग्राम तक पानी को इतना उबालें, उसमें 1 चम्मच डाल दें और इतना उबालें कि वो आधा रह जाए, लगभग आधा रह जाए, तो उसको आप काढ़ा को पीते हैं छान कर। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, आपके फेफड़ों में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देता है। और जो गांठ वाली समस्या थी तो गोरख मुंडी और इसके छाल का आप काढ़ा पी सकते हैं। याद रहे उसमें ये करना है कि जैसे आप पहले पानी चढ़ा दिए और पानी में आप इसके छाल को डाल दिए 25 ग्राम तक,
और जब पानी उबलने लगे तब आपको 1 चम्मच ऐड करना है गोरखमुंडी। फिर इसका काढ़ा बनाकर आप पीजिए। आधा पानी जब रह जाए तो लगभग 250 ग्राम में से अगर पानी जब 100 ग्राम 80 ग्राम रह जाए तब इस काढ़े को पीना है। सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा भी गांठ हो, कहीं का भी गांठ हो, आराम से धीरे धीरे पिघल जाता है, गल जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, समझे। तो बहुत इजीली ये ठीक हो सकती है गांठ की समस्या। हमारे महिलाएं, हमारे माताएं बहनें ज़्यादा परेशान रहती हैं इन सब चीज़ों से, तो इजीली ठीक हो सकता है। और ये रक्त शोधक का भी काम करता है। तो आप इसके पत्तों का या फिर इसके फूल की पकौड़ी भी बनाकर खाया जाता है, तो फूल की पकौड़ी को भी बनाकर खा सकते हैं। यह रक्त शोधक का काम करता है, पेट बहुत अच्छा साफ़ रखता है और पेट से रिलेटेड हर बीमारी को ठीक रखता है। आप इसके नरम पत्तों का सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। तो बस किसी भी फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुदरत का दिया हुआ बहुत नायाब औषधि है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और हर जगह पे, जैसे सड़कों के किनारे या फिर बाग बगीचों में ये लगाई जाती है। बहुत लोग अपने गार्डन में भी लगाते हैं। तो अब हर किसी को ये आसानी से मिल जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये मिल जाता है। ये कोई दुर्लभ औषधि नहीं है, लेकिन हाँ, इसके फ़ायदे बहुत हैं। और सर्द के मौसम में इसमें, ठंडियों के समय में, शुरुआती ठंडी के समय में आपको इसमें फूल लगते हुए दिखते हैं। तो इसके फूल को आप कच्चा भी खा सकते हैं और काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये कचनार का पौधा बहुत ही औषधीयवान है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। ये तो अगर गांठ वाली समस्या में आप इसका छाल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एनी टाइम ऐसे अगर खून की शुद्धि करनी हो या फिर पेट सही रखना हो तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और अपने तक ही इसको सीमित ना रखें, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग बहुत सारी दवाइयाँ कर के थक गए हैं, नहीं ठीक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उन सब तक आप इस जानकारी को पहुंचाएं और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। और इसको स्टोर भी कर सकते हैं सुखाकर इसके पत्तों को, और आराम से एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे गुण हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे जो लोग उस समस्या से पीड़ित हैं। परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे परहेज़ में आपको यही रखना है कि दूध, दही, अंडा, मछली ये सब नहीं खाना। कुल मिलाकर बात यह कि एनिमल प्रोटीन नहीं लेनी है और पैकेट वाला आइटम नहीं लेना है बस। और बाकी आप अपना फल फ्रूट थोड़ा लेते रहें। हर कोई अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो जितना हो सके उतना ले सकते हैं, फल फ्रूट, सलाद वगैरह, और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और परहेज़ बस एनिमल प्रोटीन, पैक फूड और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और आप चूना भी ले सकते हैं। चूना लेने से, चूना भी गांठ गलाता है, तो इसको भी ले सकते हैं। गेहूं के दाने बराबर 1 गिलास पानी में या गन्ने के जूस में आप मिलाकर पी सकते हैं। पथरी पेशेंट चूना नहीं ले सकते हैं। जिनको पथरी बन रही हो किडनी में या पित्त के थैली में, वो चूना नहीं ले सकते हैं। बाकी कोई भी ले सकता है। तो बस यही छोटा सा मामूली परहेज़ है। और बहुत लोग पूछेंगे कितने दिनों में ठीक हो सकता है। तो डिपेंड कि कितना बड़ा गांठ है। किसी को 10, 15, 20 दिन में ही फ़ायदा हो जाता है अगर छोटी मोटी मामूली गांठ हो तो। और ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो तो कम से कम 40 दिन तो करें। 40 दिन करने के बाद अगर आपको फ़ायदा और भी होता है तो आगे बढ़ाएंगे, और नहीं होता है तो बंद कर देंगे। लेकिन फ़ायदे तो हैं इसके। अब तक मैंने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे इसके, और नुकसान नहीं है। और फ़ायदे के सिवा इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, नेचर जो है हमारी ना बहुत अद्भुत है। नेचर के साथ जुड़कर आप काम करेंगे ना तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस समस्याओं से जूझते हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।